के नाम की महफिल सजी है। कसम खुदा की हुजूर गौसे आजम के नाम की महफिल में आप बैठे हो, मुकद्दर के धनी हो, किस्मत के सिकंदर हो। क्यों? इसलिए कि हुजूर गौसे आजम ने खुद अपनी ज़बान अक़दस से कहा है कि मेरे दीवानों सुन लो, जब तक मैं अब्दुल कादिर नहीं चाह लेता कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता था। और आप आज उनकी महफिल में आकर बैठे हो, उनका जिक्र कर रहे हो, इसे कम मत समझो। यकीनन आप गौसे आजम के बुलाए हुए हो। नारे तकबीर। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत, नमूना-ए असलाफ़, मंबा-ए इखलास, नबीर-ए हुजूर सदरुल अफ़ाज़िल, शहज़ादा-ए हुजूर फ़िदा-ए मिल्लत, हुजूर नासिर-ए मिल्लत, हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज अश-शाह सैयद मोहम्मद अज़ीमुद्दीन अहमद नईमी अल-जिलानी क़ादिरी दामज़िल्लहुल अलैना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, व आलिहि तय्यबीना व ताहिरीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा नो शिकस्तरात पुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजा-ए उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अस्बाए सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर, कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाने की सआदतें और बरकतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम, मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। लायक मुबारकबाद हैं आप हज़रात, यहाँ के तमाम बाशिंदगान, आपके हौसले, आपके इरादे, आपकी नीयतें, आपका खुलूस, आपकी मोहब्बतें काबिले सताइश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिलखुसूस मोहतरम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब कादरी और नकीब सदाबहार जनाब शाहनवाज रज़ा कादरी, जिन्होंने बताया कि आज की ये जो महफिल है, उनके ख़ानदान वालों ने, बल्कि उनके ख़ानदान वाले और रिश्तेदार औरतें हैं, जिनमें उनकी फूफी हैं, चचा हैं, खाला हैं, बहन हैं, वगैरह वगैरह, जिन्होंने
हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, और जिनके हौसले की बिना पर ये दोनों हजरात आगे बढ़ करके उलमाए कराम को मदऊ किया, ये लाइटें लगाई, गलियां सजाई, आपको बुलाया, हर एतबार से तमाम तर लवाजिमात को आपके सामने रखने की भरपूर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। यहाँ तक के मतलब ये है कि अगर आप के हौसले पस्त हो रहे हो तो खुदा ने करम और बाला करम यहाँ पर ऐसा कर दिया कि यहाँ की औरतों को आगे कर दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उनके जज्बात को और उनके हौसलों को सलामत रखे, दारैन की नेमतें, बरकतें, सआदतें उन सबों को अता करे जो इस कार खैर में शामिल हैं। कहें आमीन। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ चूंकि वक्त नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हमारी जमात के झिलमिलाते हुए सितारे, जिसे पूरी दुनिया मामून रशीद नईमी के नाम से जानती है, नकीब हिंदुस्तान जनाब कारी जुनैद रजा हबीबी के नाम से पहचानती है, और शायर हर दिल अजीज जनाब नूरुद्दीन अहमद नईमी साहब किबला को दुनिया पहचानती है। गुलाम सरवर से जो लोग मोहब्बतें करते हैं, ये सब क्या है? ये सब नाते मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। कोई नज्म में करता है, कोई किसी का अंदाज तरन्नुम का होता है, और कोई तहते लफ्ज में नस्र के जबान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ता है, बुजुर्गाने दीन की मनकबत खानी करता है। और आप हजरात भी कम नहीं हैं, आप भी अल्लाह के खास रहमतों के हकदार हैं, इसलिए कि आज अभी आप लोग अपने घर की आराम और आशाइश को छोड़ करके, नरम नरम गद्दों और बिस्तरों को छोड़ करके, खाना गालिबन आपने खा लिया होगा, और जिस्म की तबीयत ये होती है, इसको जिस चीज की तलब होती है वो ये है खाना खाने के बाद आराम करना। लेकिन आपने उस आराम को बालाए ताक रखा, पीछे रखा, और बस इसलिए रखा कि हुजूर गौसे आजम के नाम की महफिल सजी है। कसम खुदा की, हुजूर गौसे आजम के नाम की महफिल में आप बैठे हो, मुकद्दर के धनी हो, किस्मत के सिकंदर हो। क्यों? इसलिए कि हुजूर गौसे आजम ने खुद अपनी ज़बान अक़दस से कहा है कि मेरे दीवानों सुन लो, जब तक मैं अब्दुल कादिर नहीं चाह लेता कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता था। और आप आज उनकी महफिल में आकर बैठे हो, उनका जिक्र कर रहे हो, इसे कम मत समझो, यकीनन आप गौसे आजम के बुलाए हुए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, नबी रहे हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, फैज़ाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, खानदाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, हुजूर गौसे आजम के बुलाए हुए हो, और यानी कि आप हुजूर गौसे आजम के मेहमान हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज कुछ ना कुछ लेकर के ही जाना है, इंशाअल्लाह अता करेंगे। फैज का सिलसिला मुसलसल जारी है। अब जरा तवज्जो से सुनिए, और मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे आजम, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे आजम, और मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से कि बेड़े के हैं ना खुदा गौसे आजम, बेड़े के हैं ना खुदा गौसे आजम। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कुछ खैराज अकीदत पेश करने की जसारत की है। उनका फैजान हुआ है, दो चार अशार लिखा हूँ, आपकी इजाजत हो तो सुना देता हूँ। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, और आवाज आनी चाहिए, बोल दे या रसूल अल्लाह। मुलाहिजा कर लें, लिखने की कोशिश की है कि मजहरे जाते हबीबे किबरिया गौसुल वरा,
मजहरे जाते हबीबे किबरिया गौसुल वरा, परतवे मौला अली शेरे खुदा गौसुल वरा, परतवे मौला अली शेरे खुदा गौसुल वरा। और अब यहां से सुने कि एक ही साअत में 70 चाहने वालों के घर। आपने सुना होगा हुजूर गौसे आजम का वो वाक़िया, आपने हुजूर गौसे आजम का वो वाक़िया सुना होगा जब उनके दीवानों ने, उनके मुरीदों ने एक ही वक्त में, एक ही दिन में 70 मुरीदों ने जब हुजूर गौसे आजम की दावत की थी, सबों की दावत को हुजूर गौसे आजम ने कबूल किया था। और सिर्फ कबूल नहीं किया बल्कि एक ही वक्त में उन 70 मुरीदों के घरों को अपने कर्बों की बरकत से लालाजार भी किया। शेर मुकम्मल कीजिए, मुलाहिजा करें, शेर सुनिए। एक ही साथ में 70 चाहने वालों के घर, एक ही साथ में 70 चाहने वालों के घर हो रहे हैं, देखिए जलवा नुमा गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर हो रहे। मोहब्बतों के साथ मेरे साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर। एक ही साथ में 70 चाहने वालों के घर, एक ही साथ में 70 चाहने वालों के घर हो रहे हैं, देखिए जलवा नुमा गौसुल वरा, हो रहे हैं, देखिए जलवा नुमा गौसुल वरा। और आजकल जो हमारे मुल्क की फिजा हो रही है, इस पर एक शेर सुनिएगा। बल्कि जहां जहां भी जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं वहां वहां के लिए दुआएं करने की कोशिश की है। मुलाहिजा कीजिएगा, कहे मेरे गौसुल वरा, दहर में इंसानियत की जिंदगी के वास्ते, दहर में इंसानियत की जिंदगी के वास्ते, दहर में इंसानियत की जिंदगी के वास्ते फिर लगा दो कुंबेज़नी की सदा गौसुल वरा, फिर लगा दो कुंबेज़नी की सदा गौसुल वरा। और एक शेर सुने जो हकीकत पर मबनी शेर है कि गौस अब्दालो कुतुब यूं तो जहां में है बहुत। तवज्जो इधर कीजिएगा, गौस अब्दालो कुतुब यूं तो जहां में है बहुत, गौस अब्दालो कुतुब यूं तो जहां में है बहुत, पर नहीं है कोई तुमसा दूसरा गौसुल वरा, पर नहीं है तुमसा कोई दूसरा गौसुल वरा। और दुआओं के साथ मक्ता मुलाहिजा कर ले कि सदक़े हसनैन अहमद को अता कर दीजिए, सदक़े हसनैन अहमद को अता कर दीजिए, आपके दरगाह अदना सा गदा गौसुल वरा, आपके दरगाह अदना सा, आमीन आमीन आमीन, आपके दरगाह अदना सा गदा गौसुल वरा। रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल, खानदाने हुजूर सदरुल फाजिल, खानदाने हुजूर सदरुल फाजिल, सज्जाद शहजादे हुजूर फिदाए मिल्लत, शहजादे हुजूर फिदाए मिल्लत, नबी रहे हुजूर सदरुल फाजिल, जश्ने गौसुल वरा। हज़रात मोहतरम परेशान ना हो, ये सारी लवाज़िमात का जो इंतज़ाम हो रहा है ना, वो और किसी के नहीं, औलादे गौसे आज़म के लिए हो रहा है। इतनी उनके लिए हम जान दे सकते हैं, खुदा की कसम अल ऐलान कहता हूँ, औलादे गौसे आज़म के लिए जान तक निछावर कर सकते हैं। तो ये जरा सी तकलीफ है ना, मचल कर बोले सुबहान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो से सुनिएगा, अभी थोड़ी देर में हुजूर नासिर मिल्लत दामदिल्लाहुल अलैना की आमद होगी।
आप जब उनके चेहरे मुकद्दसा को देखे हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, खानदाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, नबी रहे हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, नबी रहे हुजूर फिदाए मिल्लत, शहजादे हुजूर फिदाए मिल्लत, शहजादे हुजूर नासिरे मिल्लत। बैठ जाइए आप हजरात। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अगर आप सभात इधर उधर बिखर गई हो, अगर आपका ध्यान इधर उधर चला गया हो, तो आप जरा अपनी अपनी तवज्जुहात को हजरत के नूरानी चेहरे की तरफ मबजूल करें और अपनी समाअतों को हमारी जानिब रखें। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तकरीर नहीं होगी, आज इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर तक गुफ्तगू होगी। तकरीर आप हुजूर अबू हुरैरा कादरी की सुनोगे। कह दो ना सुभान अल्लाह, गौर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर के जलवे होंगे, इसलिए कि आज महफिल में, आज खुद हुजूर गौसे आजम की मुकद्दस महफिल में, हुजूर गौसे आजम की मुकद्दस औलाद की मौजूदगी में आप दीवानाए गौसे ख्वाजा गौसे आजम की तरह बैठे हुए हैं और जिक्र गौसे आजम समाअत कर रहे हैं। मुकद्दर के धनी हैं, किस्मत के सिकंदर हैं। खुदा की कसम चेहरा देखो, आप चेहरा देखो, चेहरा देखोगे तो बेसाख्ता आपकी जबान से निकलेगा, या अल्लाह, जब हुजूर गौसे आजम की औलाद का चेहरा इतना नूरानी है, खुद हुजूर गौसे आजम कैसे रहे होंगे। और फिर अगर आप आगे चलोगे, हुजूर गौसे आजम जब इतने हसीन होंगे, इतने हसीन होंगे कि जिनका जवाब नहीं मिल सकेगा, तो आप ही बताओ फिर हजरत अली का आलम क्या होगा। और अली जब अली की बारगाह में पहुंचते हैं तो मोहब्बत, इश्क, चाहत, उल्फत, लगाव और उखुवत आपको खींच करके मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर ले जा करके डाल देती है। और उस वक्त आशिक ये कहता है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, हजरात मोहतरम, अल्लाह ने ये खुशनुदी आपको बख्शी है, अल्लाह ने ये मौका आपको बख्शा है कि आप हुजूर गौसे आजम के मुकद्दस महीने में, हुजूर गौसे आजम की महफिल में, हुजूर गौसे आजम की औलाद की बारगाह में हाजिर हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद एक औलाद से तकरीर सुनेंगे और दूसरी औलाद की दुआएं होंगी। अल्लाह आपकी मुकद्दर को सवार देगा। इसीलिए मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी। मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब यहां गौर करने का मकाम है, गौर से समझने की बात है। कुरान का ऐलान है, कुरान का फरमान है, मुस्तफा जाने रहमत का, मुस्तफा जाने रहमत का ये फैजान है। सुने, तवज्जो से सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, कुरान की जबान, मुस्तफा का फैजान, जो मान ले वो मुसलमान, जो इनकार कर दे वो शैतान। नहीं है तवज्जो आपकी, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
अब जरा मैं इसको समझा करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला से जब हम डर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला से डरने का मतलब यह है कि हम नमाजों के पाबंद रहें। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि हम सूदखोरी ना करें। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि हम झूठ ना बोले। अल्लाह से डरने का मतलब यह है हम चुगलखोरी ना करें। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि हम किसी के की हक तलफी ना करें, भाइयों को बेजा ना सताएं, बच्चों से प्यार करें, बड़ों की इज्जत करें, उलमा का कदर करें, पीरों की दस्तबोसी करें, इनसे मोहब्बत करें। ये अल्लाह से डरने का मतलब है, यानी कि अहकाम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना गोया के रब से डरना हुआ। शरीयत मुस्तफा पर अमल करना गोया के मुस्तफा से डरना हुआ। अब हम जब ये सारी चीजें कर रहे हैं, फिर हम अल्लाह से डर रहे हैं, और फिर ऐसा डर रहे हैं कि जिस तरह हमें और आपको डरने का हक है, हम उस तरह से डर रहे हैं, यानी कि अहकाम शरीयत पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह से डरना हुआ। जब हम ये सारे काम कर रहे हैं, जब अल्लाह से डर रहे हैं, तो फिर हमें सच्चों की जरूरत क्यों पड़ती है? तवज्जो होगी तो बताऊंगा। फिर हमें सच्चों की जरूरत क्यों पेश आई, और अल्लाह ने ये क्यों कहा कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ? और ये किनसे कहा? मुसलमानों से, मोमिनों से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों। चूंकि जिसके पास ईमान है दिगर आमाल उसी पर नाफिज होते हैं, जिसके पास ईमान नहीं है उस पर सिर्फ ईमान है, ईमान फर्ज है। अब जरा तवज्जो करें, अल्लाह से हम डर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब सवाल होता है, सवाल पैदा होता है, या अल्लाह जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर रहे हैं, अहकाम शरीयत पर अमल कर रहे हैं, फिर हमें सच्चों की जरूरत क्या है? बगैर सच्चों के भी तो हम काम कर रहे हैं। नहीं तो आप इसको इस तरह से समझो, अगर आपके ज़हनो दिल में ये ख्याल आ रहा है, ये सोच आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि आपके पास एक बहुत ही कीमती, नायाब व नादिर कोई चीज है, और वो चीज इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि आपने उसको हासिल करने के लिए, या आपके बड़ों ने उस चीज को हासिल करने के लिए और इसकी हिफाजत के लिए मैदान करबला में अपना इतना खून बहाया है कि पूरा मैदान लाल हो गया। अब जरा तवज्जो करें, वो इतनी कीमती चीज है, वो इतनी मोतबर चीज है। वो कौन सी चीज है? जिसको हम और आप ईमान कहते हैं। नहीं बोलेंगे? आवाज आनी चाहिए, और आवाज निकालें। ईमान, ईमान एक ऐसी कीमती चीज है जो आपको बाजार में नहीं मिलती। आपको बाजार में ये ईमान नहीं मिल सकेगा, आप इसको खरीद नहीं सकोगे। जब अल्लाह ने आपको ये कीमती चीज अदा कर दिया, नारे तकबीर, जल्दी आए, जल्दी आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर फिदाए मिल्लत, आले नबी, औलादे अली, हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, शहजादे हुजूर नासिरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाएं, बस दो चार बातें आपसे और रह गई हैं, करनी है। तवज्जो से सुनिए, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हिम्मत के लिए बोलिए या रसूल अल्लाह। हौसले के बोलिए, हौसले के लिए बोलिए या रसूल अल्लाह। ताकत के लिए या रसूल अल्लाह। हिम्मत के लिए, जज्बे के लिए बोलते रहें या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो इधर रखिएगा, बस 2 मिनट की गुफ्तगू बाकी है। अल्लाह ने ऐसी कीमती चीज हमें और आपको अता फरमाई है जिसको ईमान कहते हैं। अब अगर आप दुनिया में आपने किसी एक कीमती चीज की खरीदारी की है, आपके पास एक ऐसी कीमती चीज है जो बड़ा नाजुक है,
जरा सा झटका लगे टूट जाए, आप उसकी हिफाजत कैसे करोगे? आप उसकी हिफाजत इस तरीके से करोगे कि अगर वो शीशे का है उसके लिए आप थर्माकोल का इंतजाम करोगे, थर्माकोल एक डब्बे में डालोगे, उस डब्बे में चारों तरफ से उसको कवर करोगे, फिर बीच में उस चीज को रखोगे और फिर ये ऐसे ही नहीं, उस पर एक प्लास्टिक का लिबादा उड़ा दिया जाता है जिस पर बूंदी बूंदी को जिसमें बूंद बूंद टाइप का कुछ बना हुआ रहता है, जिस पर उसमें झटका ना लगे इसलिए उस चीज को दिया जाता है। यानी कि हर वो चीज का इंतजाम किया जाता है, हर उस चीज को का ख्याल रखा जाता है कि जिससे इस नाजुक और कीमती चीज की हिफाजत हम कर सके। आप दुनियावी एक चीज की हिफाजत के लिए इतने लवाजिमात का इंतजाम करते हैं। याद रखो, ये जो थर्माकोल है इसलिए दिया जाता है कि अगर उसको प्रेशर पड़े, उसको अगर दबाया जाए तो उसका दबाव उस नाजुक चीज तक उसकी दबाव नहीं पहुंचती है। यानी कि वो थर्माकोल एक दीवार का काम करता है और उसकी हिफाजत करता है। खुदा की कसम मुसलमानों, अगर आप इजाजत देते हो तो आज मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो औलियाए कराम हैं, ये जो औलियाए कराम हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, अल्लाह के जो सालेहीन बंदे हैं, हमारी ईमान के हिफाजत के लिए उसी थर्माकोल के तरह काम करते हैं कि अगर कहीं से देवबंदियत का तूफान आएगा, अगर कहीं से नजदियत का तूफान आएगा, अगर कहीं से वहाबियत की आंधी आएगी, अगर कहीं से देवबंदियत का तूफान आएगा तो ये औलियाए कराम, ये अल्लाह के नेक बंदे थर्माकोल की दीवार की तरह सामने आकर के हमारे ईमान की हिफाजत करता है। और हमारे ईमान की हिफाजत ही नहीं करता बल्कि हिफाजत करके उसको इतना सवार देता है, उसको इतना सवार देता है कि खुदा की कसम अल्लाह भी आपसे मोहब्बतें करने लगता है, अल्लाह भी आपको बरगुज़ीदा बंदों में शुमार कर लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। ये अल्लाह के वलियों के दामन से लिपटने का ये फायदा है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों से मोहब्बत करने का ये फायदा है। तो आज आपके बीच जो हाजिर हैं, सीना ठोक कर कहता हूं खुदा की कसम अल्लाह के महबूब बंदे हैं। बोले सुभान अल्लाह। हुजूर नासिर मिल्लत हैं, दामन से लिपट जाओ, कदमों से लिपट जाओ, कामयाब हो जाओगे। इसलिए कि ये कामयाब घराने से है, ये कामयाब घराने से है, ये ऐसे घराने से है, ये हुजूर नासिर मिल्लत, इनके दामन से लिपट जाओ, इनके कदमों में आ जाओ, कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए कि ये खुद कामयाब हैं और उलमा ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि जिनके साथ रहोगे वैसा हो जाओगे, जैसी सोहबत रहेगी वैसा हो जाओगे। तो हम अच्छों की सोहबत इख्तियार करें, हम अच्छों से मोहब्बत करेंगे, हम अच्छों की बारगाह में रहेंगे। खुदा इन अच्छों की बरकत से हमारा दिल भी अच्छा कर देगा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहब्बत कर लो हुजूर नासिर मिल्लत से, इसलिए कि ये बड़ों की औलाद हैं, ये उनकी औलाद हैं जिसके दर का हम खाते हैं, जिसको पूरी दुनिया हुजूर गौसे आजम के कहती है। और वो गौस ऐसे गौस हैं, याद रखो ये किस घराने से है ताल्लुक रखते हैं, मुलाहिदा करें। यहाँ किस गौस की बात हो रही है, ये नाम निहाद गौसे आजम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उस गौसे आजम की बात हो रही है। और उस गौसे आजम की ये महफिल है जिसने ठोकर मारी है, मुर्दा उठ करके दौड़ने लगा, जिसकी ठोकर से मुर्दे को जिंदगी मिल जाए, जिसके इशारे से डूबी हुई कश्ती बाहर आ जाए, जिसकी दुआओं से बेटी बेटा हो जाए। ऐसी करामतें और ऐसी बरकतें
ऐसी मकबूलियतें जिस जात को हासिल है, ये उस जात की औलाद है, उस जात की औलाद है। ये उस जात की औलाद है। खुदा की कसम, हुजूर गौसे आजम की जिंदगी को जरा पढ़ लो तो दीवाने हो जाओगे, और ऐसे दीवाने हो जाओगे जो फना फिल्ला हुआ करता है। इसलिए कि हुजूर गौसे आजम की जिंदगी एक खुली हुई किताब की तरह है। जिसने जितना पढ़ा, जिसने जितना मुताला किया, वो उतना ही तशक्कुर इम्तिनान के बहरे बेकरार में डूबता चला गया, और ऐसा डूबता चला गया कहीं वो भी इश्क के मोती निकालने लगता है। वो भी इश्क के दरिया में जब समंदर में गोताजन होता है। याद रखो, गौसे आजम से मोहब्बत करते हो कि नहीं? मोहब्बत करते हो? गौसे आजम की औलादों से मोहब्बत है? हाथ उठा करके बोलो मोहब्बत है। मोहब्बत है तो मुबारकबाद के लायक है, इसलिए कि ये बारगाह वो बारगाह है कि नुकसान की नीयत से, यानी कि चोरी के नीयत से अगर कोई चोर दाखिल हो जाता है, क्योंकि वो बारगाह गौस है। चोर है तो क्या हुआ, वो ऐसी बारगाह है जहां से कोई कभी खाली नहीं फिरा है। अरे वो बारगाह गौस है, चोर बन करके आया तो क्या हुआ, वो गौसे आजम की निगाह विलायत पड़ती है। अब्दाल बना करके हुजूर गौसे आजम ने भेज दिया, वली कामिल बना दिया, और फरमाया गया जा फला जगह के कुतुब का इंतकाल हो गया, फला जगह के वली का इंतकाल हो गया है, वहां पर तू जा। कहता है जब वो कहा कि मैं चोर हूं हुजूर, चोर, कहा अब हो नहीं, अब तक थे, अब गौसे आजम की निगाह विलायत ने तुम्हें अब्दाल बना दिया है, कुतुब बना दिया है। इसीलिए तो कहा जाता है असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे आजम। मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से कि बेड़े के हैं ना खुदा गौसे आजम। हजरात, आज हुजूर गौसे आजम ने अपनी औलाद को यहाँ भेज करके एहसान कर दिया। आप इनसे मोहब्बत कर लो, दामन में आ जाओ, कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। फिर गुफ्तगू बाद में होगी। अपनी तकरीर को इख्तितामी जामा पहनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला हमें और आपको गुलामी गौसे आजम में जीने और मरने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद।